सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी मित्तल और आप सभी का वेलकम है मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताता हूं कि जो ये इस चैप्टर में ये वाला QR कोड है, ये QR कोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे कि क्योंकि इस QR कोड के अंदर CBSE ने कुछ MCQs, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह डाल रखे हैं जो कि वेबसाइट पे हैं उनकी, और उन्हें एक्सेस करने के लिए आपको ये QR कोड यूज़ करना होगा। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चलिए। फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हमें चाहिए पर कम क्वांटिटी में चाहिए। दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो हमें फूड होता है वो एनर्जी देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल देता है जो कि हमें हेल्प करता है फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। द वाटर वी टेक इन करते हैं, मतलब जो हम पानी पीते हैं वो क्या काम करता है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर और हमें बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। अगर हमने पानी नहीं पीते, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपका ब्लड के अंदर पानी कम हो जाता है, जिससे आपका ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसके कारण आपका BP लो हो सकता है, जिसके कारण आपको डिजीज से सफर करना पड़ सकता है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स है मतलब उनका साइज ज़्यादा है और उनका मास ज़्यादा होता है, वो यूजेबल नहीं है क्योंकि ह्यूमंस के पास उन्हें यूज़ करने के लिए क्या आपका स्पेसिफिक एंजाइम्स ना हो। अब उन्हें हम स्पेसिफिक माइक्रोमोलिक्यूल्स में ब्रेक करना पड़ता है। एज एग्जांपल वी हैव टू ब्रेक द सुक्रोज इन द ग्लूकोज टू एब्जॉर्ब इट एंड एसिमिलेट इट। They have to be broken down and converted into simple substances in digestive system। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, this process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion। complex से simple में बदलना, ऐसा फूड जो कि कॉम्प्लेक्स था उसे सिंपल में बदलना ताकि उसे बॉडी एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट कर सके, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। और जो सिस्टम इसमें हेल्प करता है, जिस सिस्टम के द्वारा ये पूरा प्रोसेस होता है, उसे हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना इसको दो प्रोसेस से करता है, मैकेनिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस जैसे फूड को हम च्यू करते हैं और स्टमक के अंदर उस फूड की चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं जिसके कारण फूड को ग्राइंड किया जाता है अच्छे से। उसके बाद आता है बायोकेमिकल। एज एग्जांपल अपने पेट के अंदर, अपने स्टमक के अंदर HCl होता है। HCl उसको बायोकेमिकल मेथड से डिकम्पोज कर देता है, डिकम्पोज कह सकते हो या फिर उसे आप कह सकते हो कि सिंपल में चेंज कर देता है सिंपल फूड के अंदर। जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। जो 16.1 फिगर है ये देख लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी जैसे इसने ये बताया कि ओरल कैविटी कौन सी होती है। ओरल कैविटी होती है जो अपने लिप्स के बाद में और अपने मतलब ईसोफेगस से पहले जो अपना पूरा माउथ है, माउथ की जो पूरी स्पेसिस है उसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। देन वी हैव अ माउथ जो हमारी ओपनिंग होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिग्यूमल ग्लैंड एंड द पैरोटिड ग्लैंड। दीज आर द what salivary glands। This is salivary gland। We have three types of salivary glands: parotid gland and submaxillary glands। Pharynx, we have pharynx which is a common point for the food and the air passage। Esophagus is called food pipe which carries the food from the mouth to the stomach। Then we have a liver and a gallbladder। Liver is a digestive gland, it is वेरी लार्ज इन साइज एंड इट सिक्रेट बाइल जूस। मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब जो लीवर है वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है। गोल ब्लैडर का क्या काम होता है? गोल ब्लैडर का ये काम होता है कि वो जो बाइल जूस लीवर ने सिक्रेट किया था उसको ये अपने अंदर कोलेक्ट कर लेता है और जब जरूरत होती है तब यहाँ से CCK कोलेसाइटोकिनिन जब एंजाइम इस पे एक्ट करता है ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है। Stomach is a bag-like structure present in our abdominal cavity. Duodenum, jejunum,
और इलियम. These three parts are of the small intestine, cecum, colon, rectum. These three are the part of large intestine. The vermiform appendix. The vermiform appendix is the vestigial organ present at the cecum, and the anus is the exterior point or the posterior point through which the alimentary canal is opening posteriorly from our body, and it helps in to excrete the fecal matter from our body. Okay. अभी हमने ये देखा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा किस तरह का है. अब हम देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल. अपनी एलिमेंट्री कैनल किस टाइप की है, उसमें कौन कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड है. तो चलिए देखते हैं. एलिमेंट्री कैनल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग. एंटीरियर ओपनिंग मतलब जो आगे की ओपनिंग होती है, मतलब माउथ से ये ओपन होता है, बिगन होता है, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. ये एनस के थ्रू पोस्टीरियरली खुलती है. अपना एलिमेंट्री कैनल जो है वो कंप्लीट है. कंप्लीट कैसे है? क्योंकि इसके अंदर एक एंटीरियर ओपनिंग है, एक पोस्टीरियर ओपनिंग है. ओपनिंग अगर एक से ज्यादा, मतलब अगर दो ओपनिंग होती है किसी एलिमेंट्री कैनल के पास या डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर दो ओपनिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ग्लैंड, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. It is complete digestive system in humans. The mouth leads to the buccal cavity. जो अपना माउथ है वो बक्कल कैविटी में खुलता है. द ओरल कैविटी, जो अपनी ओरल कैविटी कहते हैं या बक्कल कैविटी बोलोगे, सेम बात होती है. ओरल कैविटी के अंदर टीथ्स होते हैं, एक मस्कुलर टंग होती है. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ द जॉ बोन. जॉ बोन के कैविटीज, सॉकेट्स के अंदर हर एक टीथ को पैटर्न वाइज रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं थीकोडोंट टाइप ऑफ अटैचमेंट. ये होती है थीकोडोंट टाइप ऑफ अटैचमेंट. मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारे मैमल जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग हम काउंट करेंगे, इनके पास पूरी लाइफ के अंदर दो टाइप्स के टीथ आते हैं, जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट जो पहले आता है वो होता है टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ, जिसे हम साइंटिफिकली फॉर्म पे बोल देते हैं डेसिडुअस टीथ. डेसिडुअस टीथ का मतलब क्या होता है? वो टीथ जो झड़ जाते हैं या टूट सकते हैं या टूट जाते हैं, जो कि रिप्लेस हो जाते हैं एक सेट ऑफ परमानेंट टीथ्स के द्वारा, जिन्हें हम एडल्ट टीथ भी बोल देते हैं. दिस टाइप ऑफ डेंटिशन, जो ये टाइप होता है डेंटिशन का, इसे हम बोलते हैं डाइफायोडोंट. डाइफायोडोंट का क्या मतलब हो गया कि दो प्रकार के टीथ आते हैं एक लाइफ के अंदर, इसे हम बोल देते हैं डाइफायोडोंट. एंड एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. ये 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन. हेटेरोडोंट डेंटिशन हमें किस चीज में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है ताकि हम किसी भी टाइप के फूड को इनटेक कर सकें. We have all the type of teeth which are meant to be function for different type of actions. Okay. अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, हाउ मेनी मिल्क टीथ्स आर प्रेजेंट इन एन ह्यूमन बीइंग? दिस इज माय क्वेश्चन. कमेंट मी फास्ट. अब मैं आपको बताता हूँ इसका रियल आंसर क्या है. इसका रियल आंसर होता है 20. कि मतलब एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 20 मिल्क टीथ होते हैं. 20 मिल्क टीथ का मतलब ये था कि 20 मिल्क टीथ हो, मतलब उसके अंदर जब वो बच्चा था वहां पे प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं. प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहां पे 20 होते हैं. 2 तो प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं इन ईच हाफ ऑफ द जा, एंड 1 विजडम मोलर जो हम बोलते हैं वो एब्सेंट होता है. तो 3 टीथ्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच ऑफ द हाफ जा. देन 3 into 4 we have 12. 12 टीथ्स नहीं होते एक चाइल्ड के पास, इसलिए हम कहते हैं कि 12 टीथ तो वो होते हैं जो कि डाइफायोडोंट होते हैं या फिर मिल्क टीथ जो पहले होते हैं, परंतु 12 टीथ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडल्ट्स के पास होते हैं, चाइल्ड के पास कभी भी नहीं होते. अब बात करते हैं, अपने पास 4 प्रकार के टीथ थे. फर्स्ट इज इंसीजर विच वी कैन डिनोट बाय आई. सेकेंड वी हैव कैनाइन, जिसे हम सी से लिखते हैं. वी हैव प्रीमोलर PM एंड मोलर्स M. Arrangement of the teeth in each half of the upper and the lower jaw is ICPMP. मतलब हम इसे एक फॉर्मूला वाइज, एक सीक्वेंस वाइज लिखते हैं. मतलब पहले हम लिखते हैं इंसीजर, देन वी हैव कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. हमने अपने पूरे जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अगर हम इसको 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं
तो इस एक पार्ट जो है इसका हम अगर फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज कॉल्ड 2 1 2 3, मीन्स वी हैव 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. Okay, 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molar in each half of the jaw. ठीक है. The hard chewing surface of the teeth is made up of enamel. जो अपना टीथ का hard chewing surface होता है वो enamel से बना होता है. Helps in mastication of food, which helps in mastication of food. ये food का mastication कराने में help करता है. The tongue is a free movable muscular organ attached to the floor of oral cavity by the frenulum. या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, lingual frenulum. The upper surface of the tongue have small projectiles called papilla. हमारी जो टंग होती है इसके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें हम पेपिला बोल देते हैं. सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, जिन कुछ को में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें सेंसेशन ऑफ टेस्ट के लिए हेल्प करते हैं. द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरेंक्स. जो ओरल कैविटी थी वो एक फेरेंक्स के अंदर जाके खुलता है, विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो अपना फेरेंक्स होता है वो फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज होता है. द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया. जो इसोफेगस होता है वो होता है अपना फूड पाइप, एंड जो ट्रैकिया अपना होता है वो होता है विंड पाइप. ओपन्स इनटू द फेरेंक्स. ये दोनों के दोनों फेरेंक्स में खुलते हैं. अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप जो होता है एपिग्लोटिस, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इन द ग्लोटिस. एपिग्लोटिस फूड को ग्लोटिस में एंट्री होने से प्रिवेंट करता है. ग्लोटिस जो होती है वो होती है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप. एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लोटिस जो कि प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री इन द ग्लोटिस, विच इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप. मतलब विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है ग्लोटिस, उसके अंदर फूड ना जाए, इसको प्रिवेंट करने का काम होता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप का जिसका नाम है एपिग्लोटिस. ये कब काम करता है, स्वेलोइंग के टाइम पे. जब हम स्वेलो कर रहे हैं किसी चीज को, उस टाइम ऐसी मिस्टेक ना हो पाए, इसलिए एपिग्लोटिस होता है. द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag called stomach. ओके, इसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि पास करती है अपने डायफ्राम के थ्रू, वो स्टमक तक पहुंचती है. अपना जो स्टमक है वो जे शेप का होता है. देयर इज अ मस्कुलर स्फिंक्टर कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक. ओके, इसोफेगस जब जहां स्टमक में खुलती है उस ओपनिंग को रेगुलेट करता है एक मस्कुलर स्फिंक्टर जिसका नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. द स्टमक लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. द स्टमक है वो अपर लेफ्ट कैविटी, अपर लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट के अंदर अपर पोजीशन पे रखा होता है अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. और इसके 4 टाइप्स, इसके मतलब 4 पार्ट्स होते हैं. इसके हमने 4 पार्ट्स किए होते हैं, जैसे कि ये पार्ट बता रखे हैं. फर्स्ट पार्ट इज फंडस विच इज अबोव द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इन द स्टमक. Second one is cardiac, in which the esophagus is opening. Third one is the body, the main part of the stomach, and fourth one is pyloric, which opens into the small intestine part called duodenum. अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 3 रीजन्स के अंदर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. फर्स्ट जो होता है वो सी शेप्ड का ड्यूडिनम होता है. एक उसके बाद जो होता है लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजिनम, हाईली कोइल्ड इलियम. होता क्या है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है ड्यूडिनम, सेकंड पार्ट जो होता है, मिडल पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं जेजिनम, एंड a highly coiled ileum which is the last part of the small intestine. Duodenum is guarded by a pyloric sphincter. Pyloric sphincter से duodenum guarded होता है, मतलब जो स्टमक की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे होती है वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है. लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट्स ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. सीकम इज अ ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट्स some of the symbiotic microorganism, a narrow finger-like tubular projection, the vermivora appendix, which is vestigial organ. सीकम जो है वो एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रोब्स रहते हैं एज द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप विद ह्यूमंस.
एक वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स नाम का स्ट्रक्चर जो कि ह्यूमंस के लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो भी सीकम से ही अराइज होता है। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन, जो सीकम है वो कोलोन में खुलता है। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जो कोलोन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द असेंडिंग कोलोन, अ ट्रांसवर्स कोलोन, द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कोलोन and the sigmoid colon which is just before the rectum. The descending parts open into the rectum which is open through the anus, and the alimentary canal is up to through the anus from which the fecal matter is excreted out through the body. Okay, the wall of the alimentary canal from esophagus to rectum. इसोफेगस से रेक्टम तक की जो एलिमेंट्री कैनल की पूरी वॉल होती है वो 4 लेयर से मिलके बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स नेम सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। होता क्या है, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल विच इज मेड अप ऑफ द थिन मेसोथेलियम। थिन मेसोथेलियम किसको डिनोट कर रहा है, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स को डिनोट कर रहा है। विद सम कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। अब सेकंड लेयर आती है, वो है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज्ड इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जो अपनी मस्कुलरिस लेयर होती है वो उसके बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और अंदर की तरफ सर्कुलर लेयर होती है। इसे आप याद कैसे कर सकते हैं, इसे आप याद कर सकते हैं OLIC करके। ओलिक आप नाम अगर याद रखेंगे तो जैसे OLIC, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। एन ओब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। एक ओब्लिक मसल लेयर कुछ रीजन्स में पाई जा सकती है, जैसे कि स्टमक, क्योंकि स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट्स करवाने के लिए हमें हैवी मसल वर्क की जरूरत पड़ती है। द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो सबमस्कुलर लेयर होती है, द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल। जो अपनी सबम्यूकोसल लेयर है, सबम्यूकोसल लेयर बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यूज से। इसमें कुछ नर्व्स भी होती है। इट ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। और ड्यूडिनम के अंदर, इन द ड्यूडिनम, सबम्यूकोसा के अंदर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड। इस लेयर के अंदर इरेगुलर फोल्ड बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं रुगे, ठीक है, जो कि इरेगुलर फोल्ड लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन विलाइज लाइक इन स्टमक एंड द स्मॉल फिंगर लाइक foldings called villi in the small intestine which may help in to increase the surface area which helps in more and more absorption of the food through the intestine. The cells lining the villi produce numerous microscopic microvillis. पहले विलाई थी, विलाई के ऊपर माइक्रोविलीज भी है, उनका मैंने आपको फंक्शन बता दिया। जैसे वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और सरफेस एरिया के इंक्रीज होने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकता है फूड की। अब ये डायग्राम में देखो साफ बता रखा है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इज द सिरोसा, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। देखो इसमें OLIC लिखा हुआ है, ये 2 लेयर होती है। आउटर मोस्ट ये सिरोसा था जो कि ये आपको दिख रहा है मेरे कर्सर के बिल्कुल पास। सबम्यूकोसल ये वाली लेयर है जो कि ड्यूडिनम के अंदर, इसमें ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर। देन वी हैव ल्यूमन। ल्यूमन इज द एम्प्टी कैविटी, या फिर जो कैविटी होती है एलिमेंट्री कैनल की, उसे हम बोल देते हैं ल्यूमन, ठीक है। जो मॉडिफिकेशंस है वो देखो इन्होंने साफ बता रखा है कि वो होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स। जो विलीज होती है उनके अंदर लार्ज लिम्फ वेसल्स भी होती है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। जो लिम्फ वेसल्स आती है उन्हें हम बोलते हैं लैक्टियल्स। जो लैक्टियल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टू एब्जॉर्ब द लिपिड्स। जो लैक्टियल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। म्यूकोसा जो होता है उसके अंदर जो उसका जो
म्यूकोसा का जो एपिथेलियम होता है, म्यूकोसा का एपिथेलियम के पास गोबलेट सेल्स होती है। वो गोबलेट सेल्स वहां पे म्यूकस सिक्रीट कराती है, जिसके कारण वहां पे ल्यूब्रिकेशन हो जाता है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक। जो म्यूकोसा है वो स्टमक में ग्लैंड्स बनाती है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। वो विलाइज के बीच में सम स्पेसिस बना देती है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको बता रखा है। वो स्पेसिस होते हैं जो उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहन। जैसे कि आपको ये स्पेसिस दिखा रखे हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहन। ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हर लेयर का एक डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो सकता है हर रीजन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल्स के लिए। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमें डिफरेंट सोशल मीडिया सर्विसेज के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि 11th कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ नया सीख पाएं। जल्दी ही +2 का सिलेबस भी स्टार्ट होने वाला है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।